Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.11 को क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन सीरीज है वो है 2 into 1 square प्लस 4 into 2 square प्लस 6 into 3 square प्लस so on। सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज है इससे हम दो डिफरेंट सीरीज जनरेट कर सकते हैं। अब जो पहली सीरीज बनेगी उसमें सबसे पहले आ जाएगा 2, देन आ जाएगा प्लस 4 प्लस 6 प्लस so on। और दूसरी सीरीज में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस so on। अब यहाँ पे ये जो पहली सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, तो यहाँ पे a1 आ जाएगा 2 के इक्वल। अब फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस d। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और ये आ जाएगा 2 के इक्वल। अब अगर सेकंड सीरीज को कंसीडर करें और यहाँ पे ये जो स्क्वायर्स हैं टर्म्स के ऊपर इनको इग्नोर करते हैं तो हमारे पास a1 है 1 के इक्वल। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम अज्यूम करेंगे जो गिवन सीरीज है उसकी nth टर्म है tn। लेट tn denotes the nth term of the given series। तो हमारे पास आ जाएगा tn, दिस इज इक्वल टू, एक सीरीज की nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे दोबारा हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे ये जो सेकंड सीरीज है इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनके ऊपर है स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू, अब ये जो पहली सीरीज है इसमें a1 है हमारे पास 2 के इक्वल प्लस n माइनस 1 एंड d इज ऑल्सो 2। और दूसरी सीरीज में a1 है 1 के इक्वल प्लस n माइनस 1 और d क्या है 1 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। tn इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2 माइनस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल एंड 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और अब हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू 2n इंटू n स्क्वायर। tn इज इक्वल टू 2n क्यूब। अब यहाँ पे जो गिवन सीरीज है उसकी nth टर्म आ चुकी है 2n क्यूब के इक्वल। अब हम फाइंड कर लेंगे kth टर्म। इट्स kth टर्म इज tk इज इक्वल टू 2k क्यूब। अब हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स, तो उसके लिए दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे समेशन को। सम अप टू n टर्म्स इज गिवन बाय, हमारे पास आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, देन आ जाएगा tk, दिस इज इक्वल टू 2 summation k is equal to 1 to n k cube। We know that summation k is equal to 1 to n k cube, this is equal to
n इंटू n प्लस 1 over 2 whole square. Let Sn denotes sum up to n terms. अब यहाँ पे ये जो समेशन k इज इक्वल टू 1 to n टी के है, इसकी जगह आ जाएगा Sn. दिस इज इक्वल टू 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम अप टू n टर्म्स. Sn is equal to 2 into n square into n plus 1 whole square over 4. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. तो हमारे पास आ जाएगा Sn is equal to n square into n plus 1 whole square over 2. तो ये आ चुका है हमारे पास sum up to n terms of the given series. This is our final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन सीरीज है वो है 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन. अब यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज है इससे हम दो डिफरेंट सीरीज को जनरेट कर सकते हैं. पहली सीरीज में हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन, और दूसरी सीरीज में आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन. अब यहाँ पे ये जो पहली सीरीज है इसमें a1 है 3 के इक्वल एंड कॉमन डिफरेंस t इज इक्वल टू 5 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2. और दूसरी सीरीज में ये जो टर्म्स हैं इनके ऊपर जो स्क्वायर है उनको हम इग्नोर करते हैं और a1 आ जाएगा 2 के इक्वल एंड d इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1. लेट tn denotes the nth term of the given series. तो हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d. और यहाँ पे ये जो दूसरी सीरीज है इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर. tn इज इक्वल टू, अब जो पहली सीरीज है उसमें a1 है 3 के इक्वल, देन आ जाएगा प्लस n माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 2. और दूसरी सीरीज में a1 है 2 के इक्वल प्लस n माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 1. इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर. tn इज इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू 2n, 3 माइनस 2 इज 1 तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 इंटू n, 2 माइनस 1 इज 1 तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर. अब यहाँ पे ये जो n प्लस 1 होल स्क्वायर है ये a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो अब हमारे पास tn आ जाएगा 2n प्लस 1, n प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. नेक्स्ट टर्म 2n प्लस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का लेंगे प्रोडक्ट तो tn आ जाएगा 2n क्यूब प्लस
4n square plus 2n plus n square plus 2n plus 1. Tn is equal to 2n cube. 4n square plus n square is 5n square. Then आ जाएगा 2n plus 2n is 4n और इसके बाद आ जाएगा plus 1. अब ये आ चुकी है हमारे पास nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज. अब फाइंड कर लेंगे kth टर्म. इट्स kth टर्म is tk is equal to 2k cube plus 5k square plus 4k plus 1. अब हमने करना है फाइंड सम अप टू n टर्म्स, तो उसके लिए दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे समेशन को. तो हमारे पास आ जाएगा समेशन k is equal to 1 to n tk is equal to 2 summation k is equal to 1 to n k cube plus 5 summation k is equal to 1 to n k square plus 4 summation k is equal to 1 to n k plus summation k is equal to 1 to n into 1. We know that summation k is equal to 1 to n k cube is equal to n into n plus 1 over 2 whole square. Summation k is equal to 1 to n k square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6. Summation k is equal to 1 to n k, this is equal to n into n plus 1 over 2, and summation k is equal to 1 to n 1, this is equal to n. Let Sn denotes the sum up to n terms. तो समेशन k is equal to 1 to n tk की जगह आ जाएगा Sn, and this is equal to 2 into n plus 1 over 2 whole square plus 5 into n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 plus 4 into n plus 1 over 2, then आ जाएगा plus n. अब हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा सम अप टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज. Sn is equal to 2 into n square into n plus 1 whole square over 4 plus 5 into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 plus 4 into n plus 1 over 2 plus n. अब यहाँ पे ये जो पहला फ्रैक्शन है इसमें देखा जा सकता है 2/4 रिड्यूस हो रहा है. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. इसी तरह थर्ड फ्रैक्शन में हमारे पास 4/2 भी रिड्यूस हो जाएगा. 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2. अब हमारे पास Sn आ जाएगा. Sn is equal to n square into n plus 1 whole square over 2 plus 5n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 plus 2 into n plus 1 plus n. अब यहाँ पे ये दोनों जो टर्म्स हैं इनके डिनोमिनेटर में है हमारे पास 1. तो अब हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 2, 6, 1 and 1 is 6.
तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 6 और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 3n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 12n इंटू n प्लस 1 प्लस 6n। अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है इसमें देखा जा सकता है n आ रहा है कॉमन, तो न्यूमरेटर में से अब हम n को लेंगे कॉमन और n मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 12 इंटू n प्लस 1 प्लस 6 के साथ ओवर 6। देन हमारे पास आ जाएगा Sn, दिस इज इक्वल टू n इंटू 3n और यहाँ पे ये जो n प्लस 1 होल स्क्वायर है ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो n प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, देन आ जाएगा 5। अब यहाँ पे n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 का लेंगे प्रोडक्ट तो हमारे पास आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस 12n प्लस 12 प्लस 6 ओवर 6। Sn is equal to n into 3n into n square is 3n cube plus 3n into 2n is 6n square plus 3n into 1 is 3n, then आ जाएगा plus 5 into 2n square plus 3n plus 1 plus 12n, 12 plus 6 is 18 over 6। Sn is equal to n into 3n cube plus 6n square plus 3n plus 10n square plus 15n plus 5 plus 12n plus 18 over 6। अब हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू 3n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 10n स्क्वायर इज 16n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 15n इज 18n एंड 18n प्लस 12n इज 30n एंड 5 प्लस 18 इज 23 ओवर 6। तो ये आ चुका है हमारे पास सम अप टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.11 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।